डॉक्टर साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ अपना मुसलमान हो गए हो बड़ी बड़ी सीधी डांस कराई ठीक है सर। ये टोटल अमाउंट है 22,30,000। ओके एक चेक करते कितने क्या एक तो 2.5-2.5 लाख के इनके है ना ये चारों 4 के है सर 2,85,85 बाकी 40-60 हाँ जी कितना टाइम हो गया पहुँच गए इतना मेरा ख्याल कैमरों का मजमा थोड़ी सी सियासी बात भी हो जाएगा सर 1:04 पे हाँ ना कह रहे हल्की फुल्की कर रहे नहीं दबता हैं वो बात सत्तर साहब चल रहा वही है हाँ जी साढ़े सर मैं तरतीब में लोगों को बैठाते हैं रिसीव वगैरह सर 3 बंदे अच्छा उसने नासिर शाह ने माफी मांगी है वो मुझे चूहा कहा था उसने परसों परसों ना मीडिया ब्रीफिंग में नासिर शाह ने ना वो जो एक पंजाब का चूहा है वो आज कल मुझे किसी ने ट्वीट किया कि उससे माफ़ी मांग ली है मुझसे यार और सर मेरी बिला से नहीं हले ना करो मोइन भाई क्या हाल है ठीक ठाक है दूर से ऐसे लगता है जैसे दाढ़ी को खजाब लगाया हुआ है आपने दूर से ऐसे लगता है दाढ़ी को खजाब लगाया हुआ है नहीं वो उसका वो बुलेटिन हो रहा है ना हेडलाइंस उसकी वजह से है बाकी नहीं अभी बस ये 2 मिनट है हो गया जी 1:03 1:01 यार पानी है ना गर्म पानी एक कप में ना गर्म पानी आप लें चाय नहीं बस नहीं ले रहा मैं लिए पहले हमारे किसान हमारे एडिशनल शक्ति कल्चर हमारे मीडिया कलेक्शन में पटेल की तरफ से इन्वेस्ट किया चलो जी शुरू करें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की मीडिया ब्रीफिंग बुनियादी तौर पे कमाल फ़न अवार्ड और फाइनेंशियल असिस्टेंस के कुछ फ़नकारों के चेक्स जो है वो आउटस्टैंडिंग थे उनके ड्यूज़ बकाया थे वो कोई पिछले कई माह से जो है वो लिंगर ऑन हुए थे लेकिन अल्लाह पाक के करम से मेरी मिनिस्ट्री कल्चर मिनिस्ट्री और अलहमरा की मैनेजमेंट ने अतर अली ख़ान साहब और जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब और बाकी सारी टीम ने बड़ी मेहनत करके जो है वो उसको एक्सपीडाइट करवाया। मैंने और सेक्रेटरी साहब ने इनको एडवाइस दी थी कि जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए। तो आज हम तकरीबन कोई
8 लाख की राउंड अबाउट की जनाब आपके चेक्स हैं जो तकरीबन 22 से 25 अफराद हैं जना फ़नकार, उनको हम तकसीम करेंगे। इस मौके के ऊपर थोड़ी सी मकामी पॉलिटिक्स के हवाले से मुल्की जो हालात हैं वो मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहूँगा। सारी दुनिया जानती है कि पिछले 10 सालों से ख़ुसूसन और पिछले 40 सालों से अमूमन पाकिस्तान के अंदर करप्शन की बारात मुफाहमत की सियासत की ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा थी। मनी लॉन्ड्रिंग का ढोल बजाते हुए, किक बैक्स का बाजा बजाते हुए और कमीशन की बांसुरी बजाते हुए बड़े तिस्त व एहतशाम से ये ट्रेन जो है वो मुफाहमत की सियासत की ट्रेन पर सवार होकर ये बारात जा रही थी। सन 2018 के इलेक्शन का पुल आया, उस पुल से ये गिर गई है नहर में। नहर में एहतसाब का पानी है जिसमें ये सारे बाराती जो है ना वो गले गले तक अब इस वक्त डूबे हुए हैं एहतसाब के पानी में, बस गला बाहर है। वहाँ से चीख चीख के जनाब अब 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम का रोना रो रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब का, PTI का हमारा कोई कसूर नहीं है। पंजाबी में कहते हैं जेना खा दिया गाजरा उन्होंने टेढ़ च मरोड़। अब करप्शन की गाजरें इन्होंने खाई, रज के खाई, चुट के खाई, बेहिसाब खाई, लाजवाल खाई, बेमिसाल खाई, ताबनाक खाई। अब खाने के बाद अब जब इनका दर्द शुरू हुआ है तो इलाज तो होगा। इलाज अब डॉक्टर की सूरत में सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब की अदालत, इन्वेस्टिगेटिव अदारे, नैब ये सारे कर रहे हैं। मुफ्त का हमें रगड़ा देने लगे हुए हैं। तो जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है। आपने 40 साल जो किया है, एज़ यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे मज़दाक। अब आपने उसको फेस करना है। और पॉलिटिकल आखिरी बात आज की ब्रीफिंग के अंदर ये कि पाकिस्तान हम सब की धरती माँ है। इमरान खान साहब को और PTI को पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ने मैंडेट दिया है कि पिछले 40 सालों से जिन चोरों और डाकुओं ने राम राम सपना पराया माल अपना के मज़दाक पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा है, और छिको छिक गडेरियाँ, अदियाँ मेरियाँ, बाकी अदियाँ भी मेरियाँ, ये वाली फ़िलासफ़ी रखने वाले जो करप्ट और बददियानत टकेमार पैदागीर सियासतदान हैं, उनका एहतसाब करने के लिए इमरान खान साहब को और PTI को मैंडेट मिला है। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अपना हक़ के नुमाइंदगी पूरे खुशू खुजू से, पूरी दयानतदारी से, पूरे एहतमाम से इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से और सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला की हैसियत से यहाँ पर अपने ख़ानदान को और अपनी नस्लों को संवारने के लिए नहीं आए। वो मुल्क को, सूबे को, पंजाब को और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारने के लिए, उसकी मईशत संवारने के लिए और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फ्यूचर एक्नॉलेज करने के लिए वो आए हैं। इंशाअल्लाह हम किसी चोर और डाकू और लुटेरे और नौसरबाज की किसी थ्रेट के अंदर, किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर हम आने वाले नहीं हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से एक बात कर दूं, पूरी अपोजिशन बिल्कुल कान खोल के सुन ले। इमरान खान साहब का ये नारा है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज्क का नाम है आबोदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ाहदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान शाहीन सिर्फ नौजवानों का कायद है और ख़ुद भी शेर दिल नौजवान है। वो पाकिस्तान का हीरो है। पाकिस्तान को उसने हमेशा इज़्ज़त दी है, वक़ार दिया है, मर्तबत दिया है, हौसला दिया है, नाम दिया है, मकाम दिया है, इज़्ज़त दी है। वो कभी पाकिस्तान को डूबने नहीं देगा। वो कभी पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं होने देगा। कभी पाकिस्तान को रिग्रेट नहीं करेगा। कभी पाकिस्तान को रिप्रोच नहीं करेगा। कभी पाकिस्तान को विलिफाई नहीं करेगा। कभी पाकिस्तान का नाम डूबने नहीं देगा इंशाअल्लाह। और इन 5 सालों के अंदर भी वो वर्ल्ड कप की तरह, निम्मल की तरह, शौकत खानम की तरह वो पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत और पाकिस्तान की सकाफत और तमद्दुन को
पूरी दुनिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंशाल्लाह इज्जत और मकाम देगा। दूसरी चीज़, एक मिनट हौसले ना अच्छा, मोहतरमा फरजाना रऊफ साहिबा मेरे साथ बैठी हैं। हमारी मिनिस्ट्री के तहत हम 5-6 एडवाइजरी काउंसिल्स हमने बनाई हैं, प्राइवेट हैं, कोई प्रिविलेजेस और पर्क्स नहीं है, कोई तनख्वाहें नहीं है, कोई सरकारी जनाब उसके ऊपर अखराजात नहीं है। अपनी जेब से ये सब इंशाल्लाह दोस्त पैसा खर्च करके इमरान खान साहब के विज़न को, सरदार उस्मान बुज़दार साहब के विज़न को पाया तकमील पहुँचाने के लिए कल्चर और इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री को अपनी एडवाइजेस देंगे, अपना जान माल और वक्त जो है वो लगाएंगे। मीडिया एडवाइज़र मोहतरमा फरजाना रऊफ साहिबा को मैंने कल बनाया है, उसकी आपकी खबरें चल भी पड़ी हैं, आप भी जो है ना इसको जो है ना वो नोट कर लें। और इनके नीचे वाइस चेयरमैन है, ये चेयरमैन भी हैं पंजाब एडवाइजरी काउंसिल फॉर मीडिया। इसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों जनाब ये चीज़ों को इंशाल्लाह ये देखेंगी, लुक आफ्टर करेंगी। और इनके नीचे वाइस चेयरमैन इरफान साहब हैं और बाकी हमारी पूरी टीम है 25 से 30 अफराद की, जिसमें हमारी MPS भी हैं, सिमाबा ताहिर साहिबा हैं, तलत तकवी साहिबा हैं और बाकी जनाब बहुत से जनाब और अफराद हैं। दूसरी कमेटी जो आज इसका नोटिफिकेशन मैं दूंगा वो हमारी थिएटर के हवाले से पंजाब एडवाइजरी काउंसिल फॉर थिएटर की ड्रामे की बेहतरी के लिए और उसकी बेटरमेंट के लिए ये कमेटी है, जिसके चेयरमैन जो है वो मोहम्मद अनस साहब हैं, उनका भी नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने दूंगा। वाइस चेयरमैन चौधरी आतिफ साहब हैं और उसमें हमने थिएटर से मुतल्लिका 5 जनाब मेल फनकार और 5 फीमेल फनकार आएँ और फिर उसके अलावा 10-12 हमने अपनी कल्चरल विंग के और कुछ सीनियर लोगों को शामिल किया है और हमारे अलहमरा के भी और पल्लाक के भी उसमें जनाब सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं। ये कमेटी थिएटर के जितने इश्यूज़ डे टू डे चलेंगे उनको इंशाल्लाह जो है ये एड्रेस करेगी। इसके अलावा हम सोशल मीडिया की भी एक बना रहे हैं एडवाइजरी काउंसिल, इसके अलावा आर्ट और आर्किटेक्चर की भी हम एक बना रहे हैं और उसके अलावा तो तीसरी बस ये 2 और होंगी, वो इंशाल्लाह कल या परसों आपके सामने अनाउंस हो जाएंगी। ये जो आज हमने इन फनकारों को चेक देने हैं उसके हवाले से एक चीज़ और अपने जहन में रख लें। हमने कल भी मीटिंग में तय किया है, सेक्रेटरी साहब थे, बिलाल भट्ट साहब थे, अतर अली खान साहब थे, जुल्फ़ी साहब थे और नवीद बुखारी साहब और यहाँ सारे दोस्त बैठे हैं। हमने तय किया है इंशाल्लाह उसके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम 9 या 10 या 11 तारीख को एक अच्छे होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वॉइस ऑफ पंजाब अनाउंस कर रहे हैं। 16 तारीख को स्टार्ट होगा, 16 फरवरी को, और 24 या 25 मार्च को उसका ग्रैंड फाइनले होगा। पहली दफ़ा एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वॉइस ऑफ पंजाब के अंदर मुनक्किद होगा और जिसमें हम गली मोहल्लों से, कोनों खुदरों से, गोठों से, देहातों से, गाँवों से हम नया नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नया जना राहत फ़तेह अली ख़ान, नए नूरजहान, नया आलम लोहार, नया आलिफ लोहार, नया मेहंदी हसन वो हम इंशाल्लाह तलाश करेंगे। और फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का भी जो है वो प्रोग्राम आ रहा है, तो ये आपको नज़र आएगा अगले 5-6 महीनों के अंदर। फिर इंशाल्लाह हजूरी बाग के अंदर फरवरी में हम एक बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल मना रहे हैं इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्ट्री के तहत। सरदार उस्मान बुज़दार साहब ज़िला पंजाब की स्पेशल हदायत के ऊपर एक कल्चर फेस्टिवल होगा। फिर इंशाल्लाह हार्स एंड कैटल शो उसको रिवाइव कर रहे हैं इंशाल्लाह तकरीबन जनवरी के एंड या फरवरी में। ये अगले 5-6 महीनों के अंदर आपको भरपूर किस्म की एक्टिविटीज़ मिलेंगी और इसी महीने के मिड में आपको कवाली फेस्टिवल भी इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में कल्चर मिनिस्ट्री के तहत 15 या 16 तारीख को वो भी आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह बेतहाशा किस्म की एक्टिविटीज़ कल्चर मिनिस्ट्री के तहत आपको मिलेंगी। अब आपने जो क्वेश्चन पूछने हैं पूछना है। क्या कहेंगे जो तरीके अपने एतमाद पार्लियामेंट में भी आने वाले हैं, पंजाब में भी वो दावा कर रहे हैं कि इधर भी तरीके अपने एतमाद लेके आएंगे, तो क्या PTI जो दावा कर रही है कि वो उनके पास नंबर गेम पूरी है, इसी तरह के दावे अपोजिशन भी कर रही है कि उनके पास भी नंबर गेम पूरे हैं, तो आपको कितनी उम्मीद है कि यहाँ पे पंजाब में भी तब्दीली हो सकती है या कौमी में भी? अपोजिशन इसी तनख्वाह पे मरकज़ के अंदर भी और पंजाब के अंदर काम करेगी। अच्छा फयाज साहब आपने कहा कि करप्शन की मुफाहमत ट्रेन जो है पटरी से उतर के वो एहतसाब की नहर में जा गिरी, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का नज़रिया था वो भी लगता है किसी दीवार में जाके वो पार हो गया जब अब्दुल रज़ाक दाऊद को मोहम्मद डैम का ठेका मिला। इस पर आप क्या कहें?
देखिए मेरी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको उसका ठेका मिला है। जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इसका फिर मैं जवाब दूँगा। जी हकीम साहब। सर मेरा नाम ख्वाजा अब्दुल हकीम आमिर है। अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं 4 माह से और हैं तो शायद इस नाम से आप आगाह हों गुजरिया नेट के, गुजरिया अखबार के। सवाल पूछें। जी सवाल ये है बाद में कि फिर मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि मीडिया इकट्ठा हो और मैं उसकी मौजूदगी में आपसे एक सवाल उठाऊं कि अगर हमारे नाक खुले हैं तो हम अपने इर्द गिर्द सकाफत की जो बदबू फैल चुकी है स्टेज ड्रामों की सूरत में, उसके लिए आपने जो कमेटियाँ अनाउंस कर रखी हैं उससे कोई ऐसा बंदा शामिल है कि जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। मैंने पीछे साकब निसार को भी यानी कि लेटर लिखा, उसकी काफ़ी आपको और सीएम साहब को चली गई है। मैंने साकब निसार से कहा है कि आप पूछें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सर बाद में प्रेस मिल लूंगा कॉन्फ्रेंस आपसे। हो रही है सर अपना मुझसे सवाल पूछिए। मैं सर इसी वक्त से इंतजार तो था पर अब सवाल कि पूछिए। आपने दूध की रखवाली के ऊपर कुत्ते बिल्ले बैठाए हुए हैं जो कि सकाफत को गले से गला तट कर रहे हैं और आप अपने कौन है? जी सर कौन है? सर कौन नहीं है? तो बताओ ना, नाम लेना। नहीं कौन नहीं है? मैं तस्दीक कर देता हूँ। ये देखिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और मैं हर जगह पे गया हूँ। 25 दिनों से मैं लाहौर की गलियों में, रोडों में इंसाफ ढूंढ रहा हूँ। मेरे साथ डीआईजी राजा रिफत ने इतना बड़ा अच्छा वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। अच्छा सर मेरा नाम सुन ले जरा बात। अच्छा जी आप किसी को क्वेश्चन हेलो एक मिनट हेलो और बाद में इसको कर लीजिएगा यार, टॉपिक नहीं है ये। ओ मैं मिल लेता हूँ आपसे, मिल लेता हूँ मैं आपके पास बड़ी सेंसिबल। अच्छा हाँ जी डिप्टी कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर ने हाथ उठा दिए। बाद में मिल लेता हूँ आपसे। सवाल से बड़ा अच्छा तोहफा न्यू ईयर का लोड शेडिंग की सूरत में जो दिया जा रहा है आवाम क्या को, चीज़? कारोबार भी नहीं चल रहे आवाम का। आप भी देख रहे हैं हर घंटे के बाद लोड शेडिंग। पहला अब महीना शुरू हुआ है, 1 तारीख से बाद से ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया आप लोगों की हुकूमत में। असल में बारिशें नहीं हुई, ठीक है ना जी, आपके सामने है कि पिछले 4 महीनों में बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से हाइडल पावर के हवाले से तरबेला, मंगला, तमाम डैम्स जो है ना उसकी इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि अवाम ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो ओपोजिशन की एक स्टेटमेंट से आप लोगों में डर और खौफ क्यों है? किसने कह दिया आपको डर और खौफ है? तो जिस तरह की आप स्टेटमेंट क्या हम तो जनाब जो स्टेटमेंट देते हैं वो जाके जिरगा बना के जाते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास भी फ्याज खान डर और खौफ ना हो तो नरगर से वेगा से क्यों माफी मांगे उसी रात आप? बीच में बोले वो इन लोगों ने गंद डाला हुआ है आपके कल्चर में। अच्छा एक मिनट में उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब देना है। बी सेंसिबल है ना, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ सर, मुझे दुनिया ने पढ़ा है। वो सवाल कुछ और पूछ रहे हैं आप उधर मेरे कमरे में बैठे हैं। ये जमशेद साहब आगाह हैं कि मैं मुद्दे से पीछे मेरे कमरे से लाए हो जना कमरे में उठाए। अच्छा एक मिनट जी, मुझे उसका सूरत हाल ये है कि मैं या फवाद चौधरी साहब एक बयान देते हैं, उस बयान के बाद उनकी जो चीखें हैं वो सारी दुनिया भी सुनती है, मरीख वाले भी सुनते हैं, प्लोटो वाले भी सुनते हैं। तो डरे हुए हम हैं कि डरे हुए वो हैं? हमें कोई डर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, करप्ट और बददियानत और अपने घर का जो दुश्मन होता है वो कमज़ोर आदमी होता है और दलेर वो होता है जो अंदर से साफ सुथरा होता है। इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत, हमें कोई डर खौफ नहीं है, हमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हमारे पास इक़्तिदार होगा, हमें कोई डर नहीं है कि इक़्तिदार होगा तो हमारी इज़्ज़त होगी और हमारा जनाब प्रोटेक्शन होगी चोर बाज़ारी की। जना इक़्तिदार नहीं होगा तो हमारी चोर बाज़ारी की हमारी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। हमें तो ये डर नहीं है। इक़्तिदार अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, नबी पाक के सदके जाना, और 22 करोड़ आवाम ने अपने वोट के ज़रिए से वो मैंडेट जो मिला है उसका हम हक अदा करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमारे पास ये इक़्तिदार नहीं रहता, ना इमरान खान साहब को ना फयाजुल हसन चौहान को कोई टेंशन नहीं है, बोरिया बिस्तर लपेटेंगे, घर चले जाएंगे और पीछे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा, ना इस मिनिस्ट्री के अंदर कि 4 आने की कोई फयाजुल हसन चौहान ने करप्शन की या इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से या सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से। ठीक है ना जी, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हमें डर नहीं है, डर उन्हें है। आप सवाल पूछिए। चेक हो जाए जी। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल। आपकी हुकूमत ने सिंध में एक वज़ीर आला, मुंतखब वज़ीर आला है, उनको आपने उसमें लिस्ट में डाल दिया और आपके KPK में एक वज़ीर आला हैं
जो उस वक्त मिनिस्टर थे उनका नाम भी शामिल था। सर, इसी में क्या मेरा question इल्ज़ाम add पर करना- ऐसा कुछ हो सकता है कि फौरी तौर पर देखो बात ये है मैं सर, इसी में मेरा हाँ, क्वेश्चन आप ऐड कर ऐड लें। कर सैयद मुराद अली शाह के इस्तीफे के लिए कोशिश की जा रही थी, अब कोई सेकंड प्लान बनाया गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा हमारा मकसद है। दो फवाद चौधरी ने दो plan चीज़ें अपने जहन में रख लें। वो जो इसहाक डार साहब है ना, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बदकिस्मती से शर्म आती है ये बात करते हुए, शायद खकान अब्बासी के त्यारे में सवार होकर यहाँ से फरार हुए थे, लंदन गए थे। सिटिंग वज़ीर आज़म, सिटिंग। इसी तरीके से बीसियों मिसालें मौजूद हैं कि किस तरीके से हकूमत वक्त सूबों की, मरकज़ की आपस में बंदर बांट करके, डील करके, मुफाहमत करके चोरों और लुटेरों को, जिनके ऊपर नैब के केसेस या अदालतों पे केसेस चल रहे होते हैं, वो पतली गली से उन्हें भगा देते हैं। ताज़ा आपको शहबाज शरीफ, छोटू जो है ना, हमजा शहबाज साहब की भी आपके सामने मिसाल मौजूद है। शाम के 6 बजे असम्बली हाल के बाहर डाइस पे खड़े होके ऐसे ऐसे करके, जैसा स्टाइल है उनका, उंगलियां करके, हम डरने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। एग्जैक्ट 6 घंटे बाद रात के 2 बजे पतली गली से बाहर भाग रहे थे। तो ये जो पूरी एक प्रैक्टिस मौजूद है, उस कंटेक्स्ट के अंदर JIT का जो हेड थे उसने सबमिशन दी थी कि आप इनको ऐड कर दें, और डर ये था कि ये भाग ना जाए, और इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी ये अदालत के अंदर केस है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, लेकिन जो JIT ने दे दी अपनी सबमिशन, उसके तहत तो मुराद अली शाह साहब ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए की फैसिलिटेशन, 2 नंबरी की, लुटमार की, करप्शन की, किकबैक्स की, ज़मीनों पे कब्ज़ों की, जायदादों पे कब्ज़ों की, सरकारी गैर सरकारी अमलाक की फैसिलिटेट किया है। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर वफाकी हुकूमत से फवाद चौधरी साहब या हम ये कहते हैं कि उनको थोड़ा सा इखलाकी और सियासी जो है वो शर्म हया का सबूत देते हुए या तो खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए, नहीं तो वो अपनी उस मनी लॉन्ड्रिंग और JIT रिपोर्ट के बोझ तले खुद दब जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद चेक्स तकसीम करते हैं जी। हाँ जी, 1 बाय 1 चलें जी। मोहम्मद परवेज साहब, एक जगह यहाँ से ना, आप थोड़ा सा एक जगह बना लीजिए। आप हाँ, अब आप इसके साथ साथ नाल हो जाओ ना जी। नहीं मोहम्मद परवेज साहब आगे जाए जी। ये किसी यहाँ से निकाल दो। मैडम, बल्कि आप भी अच्छा है, अच्छा आप खड़ी हो जाए। बड़ी अच्छा है ना। हाँ, ये अच्छा लगेगा। ठीक हो गया जी, थैंक यू सर। खुदादा मिर्जा मिर्जा चलेगा ना सर? हस्बी साहब नाम है। जैसे निकलते सर, आज इधर आप लोग एडिशन सेक्रेटरी आए ना, आए ना, सर, आज आगे आगे पीछे ना कर लेते। इस चेयर के पीछे कर लें। ये चेयर पीछे कर। हाँ भाई, चेयर पीछे कर। चले थोड़ा हसन अस्मी साहब। हसन अस्मी साहब, कमाल खुश हैं जनाब? कमाल हमारे फन के लिए जो कदर और पैमाना मुकर्रर किया गया है, सर सामने देखिएगा। बड़े अच्छे से तब्दीली को ख्वाहिश है, सर सामने करते नेक्स्ट हुए हम डिस्कस करते हैं। अच्छे असरात बरतते हैं। हाँ जी, ये कौन? मैडम शमीम अख्तर। मैडम सामने Thank you very much, sir. अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब, अल्ताफ हुसैन हाँ जी। गुल खान साहब आए। आगे हो जाए, आगे हो जाए। गुल खान साहब। आपको डबल मेरी तरफ से डबल मुबारक। नवाबुर रहमान। नवाबुर रहमान, सईद अहमद नाज। सईद अहमद नाज, आ जाइए। मसूद अहमद खान साहब जी, आ जाइए। सईद अहमद नाज साहब आ जाइए। मसूद अहमद भट्ट साहब, मसूदी भट्ट साहब, क्या बात है। मोहम्मद असलम।
मोहम्मद असलम आ जाए भट्ट साहब इधरों दी आ जाओ। मोहम्मद अमीन कसूरी इधर ठहर जाओ ना। मोहम्मद अमीन कसूरी आ जाए सर। आ जाए फर्क साहब आप भी आ जाए। इकबाल रिजवी साहब उन्होंने आंदे पहले उनका नंबर है। इकबाल रिजवी साहब आ जाए। वकास इन लोगों को भेजते जाओ। इकबाल रिजवी साहब फरूख खान के बाद बस इसके बाद आप चले जाए। इकबाल साहब इसके बाद उधरों नहीं गई है ना। हाँ जी फारूक साहब फरूख खान जी आगे। मसूद अहमद भट्ट मिस्टर मसूद अहमद भट्ट साहब ताड़ा चेक किथे दो ने अच्छा। चलो जी अब्दुल सलाम साहब अब्दुल सलाम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अकरम साहब चलो अब्दुल सलाम मोहम्मद अकरम नहीं है अकरम साहब अकरम सर इस तो पहले अब्दुल सलाम का चेक है थोड़े को नहीं वो कौन ले गए नहीं कौन ले गए ने पूछ लो ये ना कोई सर यार ना पढ़ लो वकास लिया जी की नाम है अब्दुल सलाम दा ना तुसी अब्दुल सलाम ही हो। हां जी बस ठीक है नहीं है अब्दुल सलाम इना दा शनाख्ती कार्ड नंबर है वे ए बंदे ने ओ नहीं है लिखे अब्दुल सलाम नहीं इना दा चेक है आज तुसी दोवें बैठ जाओ ਇੱਥੇ बाद विच कर नंबर टैली कर ले बाद विच कर लेने इधर बैठ जाओ ठीक है दो मैनू नहीं मोहम्मद अकरम जो ओरिजिनल है उसको देना। हां जी मोहम्मद अकरम मेहरबानी सारा अल्लाह ताला का जिंदगी दे परवरदिगार। खालिद महमूद साहब आ जाओ ना इस तो बाद गफूर मिस्टर गफूर साहब आ जाइए बस मोहम्मद इसहाक जी सर आ रहे हैं आज बुला लो इन्हों बस दिन है आ जाओ उन्हें चेक काट दे मोहम्मद इसहाक लो जी आखिरी चेक जल्दी से कितना दे चेक चाहिए सर एक बंदा आ गया मोहम्मद इसहाक ये को शांति कार्ड ले ला गफूर साहब हाँ आइए ये फाइल क्या हाल है सर है मोहम्मद इसहाक मोहम्मद ए नवा आ गए मोहम्मद इसहाक साहब आ जाओ मोहम्मद इसहाक साहब जी सर आ जाइए जी आ जाइए ताड़ा ही है ना जी सर चलो बस मैं थोड़ी हर चीज तैयारी करके दूंगा इसके बाद जनाब मोहम्मद अनस डोला साहब एज अ चेयरमैन एडवाइजरी काउंसिल फॉर द इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट ऑफ थिएटर। सर अब्दुल सलाम का चेक मैं टैली कर ठीक हो गई अब होनी चाहिए क्योंकि मेरे भाई के साथ ये लो यार ये चेक दो लोग हैं वो यार भाई ये भी देखें चेक कर मैं यार अल्लाह की मैं यार मुझे यार कुछ मैं कर लूँगा मेरे साथ इतनी बड़ी जाती मैं कुछ अपने आप को कर लूँगा यार मैं 22 दिनों से इसी सड़कों पे घूम रहा हूँ ये इसको चेक करें ये जरा पिक्चर गन्ने लेके सब लोग आए ये देख लें कैसे काम 22 दिनों से मैं कोर्ट के आर्डर लेके फिर रहा हूँ ये कोर्ट के आर्डर लेके फिर रहा हूँ ये देखो ज्यादती हुई है ये मैंने सब कुछ ये देखें मैं कहता हूँ मैंने नहीं तो अपने आप को कुछ कर लेना आप लोग गवाह हैं इस चीज़ के मुझे अगर कुछ हुआ तो राजा रिफर DIG जिम्मेदार है तो मैं 22 दिनों से MP MNO के पास घूम रहा हूँ मैं क्या करूँ मैं मर जाऊँ कुछ कर लूँ अपने आप को आग लगा दूँ अपने आप को ये देखें गन मैं मुझे ये देखें बाजी मेरी बात नहीं कोई सुन रहा मैं क्या करूं मैं पाकिस्तानी शहरी हूं क्या मैं मर जाऊं हम इधर क्या करने आए हैं यार 22 दिनों से मैं इधर ही घूम रहा हूं ना ये देखिए जरा गन मैन के साथ गन पॉइंट पे मेरे से क्या हुआ
आप बात बताएं, मैं मेरी बात ये एप्लीकेशन है, इसको देख यार, मुझे कल कुछ हो जाएगा क्योंकि मैं रोज 22 दिनों से कोर्ट के ऑर्डर लिए फिरता हूँ। ये मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है, कोई नहीं सुन रहा। पुलिस के पास जा रहे हो, CCPO साहब ने, वो भी नहीं कोई एक्शन लिया। ये कोर्ट के ऑर्डर है। ये देखिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी गई। ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रुकवा दी गई। सर आप ये आप हल करिए मसला, हमें हल करना है। मुझे नंबर बताओ। ठीक है, आगे ये आपका नंबर है। आप मेरे PSO का नंबर ले लें, उनसे ऑर्डर ये देखो